हम कर रहे हैं 11th होम साइंस का चैप्टर नंबर 6 संचार माध्यम और संचार प्रौद्योगिकी। पिछले वीडियो में हमने बात की थी आधुनिक संचार प्रौद्योगिकी की। आज के वीडियो में हम बात करेंगे उपग्रह संचार और साइट की। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं उपग्रह संचार। देखिए पिछले 30 वर्षों में यानी लास्ट 30 इयर्स में ऐसा शायद ही कोई देश है जहाँ पर उपग्रह संचार नहीं पहुँचा हो। और इसने केवल संचार में ही नहीं बल्कि मानव जीवन में, हमारे जीवन के बहुत सारे पहलू हैं जिनमें एक क्रांति ला दी है। तो ये है क्या उपग्रह संचार? देखिए अलग अलग उद्देश्यों के लिए, अलग अलग काम के लिए, अलग परियोजनाओं के लिए जब सैटेलाइट टेक्नोलॉजी यानी उपग्रह प्रौद्योगिकी की सहायता से संचार प्रक्रिया की जाती है तो उसे ही हम कहते हैं सैटेलाइट यानी कि उपग्रह संचार। देखिए जो उपग्रह है उसको स्थापित किया जाता है कहाँ? अंतरिक्ष में, है ना। और वायु वाहित या अंतरिक्ष वाहित प्लेटफॉर्म पर लगाए गए जो प्रकाशीय संवेदक हैं उनकी सहायता से जो इन्फॉर्मेशन है वो पूरे देश में भेजी जाती है। इसे हम और अच्छे से समझ लेते हैं, हम जान लेते हैं इसके विशिष्ट लक्षण। देखिए कोई भी जो दो बिंदु होते हैं सैटेलाइट में यानी उपग्रह में, कोई भी दो जो बिंदु होते हैं उनके बीच बहुत ही तेजी से यानी शीघ्रता से और विश्वसनीय यानी कि रिलायबल संचार बनाने की क्षमता होती है। और एक ही समय में जो पर्याप्त विस्तृत क्षेत्र होता है, एक जगह से बहुत सारी जगहों तक एक साथ सूचना को भेजा जा सकता है। इसलिए कहा गया है कि एक क्रांति सी आ गई है और कई जगहों से एक स्थान में सूचना एकत्र की जाती है यानी कि केंद्र में। देखिए एक जगह से बहुत सारी जगहों पर भेजी जा रही है और बहुत सारी जगहों से केंद्र में यानी एक जगह पर भी सूचना को एकत्र किया जा रहा है। अब हम जान लेते हैं इसके लाभ और अनुप्रयोग। सबसे पहले नंबर पे हम जान रहे हैं रिमोट सेंसिंग, सुदूर संवेदन। आपने देखा होगा घर पे हमारे पास टीवी का, एसी का, बहुत सारे ऐसे रिमोट होते हैं कि हम बहुत दूर होते हैं फिर भी वो कार्य कर रहे होते हैं। इतना ही नहीं, आजकल तो ऐसे रिमोट आ गए हैं, पहले रिमोट को पकड़ के टीवी के बिल्कुल ठीक सामने रखना होता था तब वो कार्य करते थे, लेकिन आजकल रिमोट का जो दिशा है, जो उसका मुंह है, चाहे किसी भी तरफ हो, वो भी अपना कार्य बहुत अच्छे ढंग से कर लेते हैं। इसी को कहा गया है रिमोट सेंसिंग, अर्थात किसी दूरस्थ वस्तु को पकड़ पाना। इसके द्वारा आंकड़े तेजी से और बार बार एकत्र किए जाते हैं और ये संवेदी डेटा एक अनेक बिंब बनाते हैं जो कई कामों में प्रयुक्त होते हैं। सेकंड नंबर पे हम देखें तो सबसे पहले उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि ये जो बिंब हैं यानी ये जो चित्र हैं जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं यानी कि प्राकृतिक संसाधन हैं उनकी उपलब्धता की भी सही स्थिति का पता लगाने में मदद करते हैं। देखिए इंडिया में, राजस्थान में जहाँ पर भी जो कृषि आधारित उद्योग है या कृषि के बारे में हमें कोई भी सूचना का अगर पता लगाना है, मौसम का पूर्वानुमान लगाना है, बारिश, आंधी, तूफान, ओले, ये सारी सूचनाएं हमें समय से पहले ही पता चल जाती हैं। हमें कई बार आश्चर्य भी होता है कि वैज्ञानिकों को पहले कैसे पता चल जाता है कि कल बारिश आएगी या तूफान आएगा या ओले पड़ेंगे। किस वजह से? ये है सैटेलाइट टेक्नोलॉजी की वजह से। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और भारतीय अंतरिक्ष विकास कार्यक्रम के उन्नत अनुप्रयोग। देखिए जो हमारी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है उसके कारण अंतरिक्ष का विकास है। भारत के बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं जो इजीली सफल हो जाते हैं। विश्व भर में उच्च गुणवत्ता वाली दूरसंचार प्रणाली उपलब्ध कराना और बेहतर वैश्विक प्रतिस्पर्धा। देखिए आज जो वैश्वीकरण का युग है, जो ग्लोबलाइजेशन एरा है, उसमें सारे देश एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं। ये किसका परिणाम है? और ये जो उच्च गुणवत्ता वाली दूर संचार प्रणाली है वो भी उपग्रह संचार के कारण ही है। दूरस्थ और अलग विलग क्षेत्रों को में भी विकास का लाभ उपलब्ध कराता है। देखिए जो क्षेत्र नज़दीक हैं या शहरी क्षेत्र हैं उनमें तो विकास आसानी से
से हो जाता है, लेकिन जो दूर क्षेत्र हैं उनमें भी विकास के अवसर प्रदान होते हैं। किसके कारण? उपग्रह संचार के कारण। उत्कृष्ट कोटि की एवं तीव्र संचार की उपलब्धता से इस विषय में की जाने वाली अनावश्यक यात्रा में कमी आई है और शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता सुकृ हुई है, जिससे ऊर्जा और अन्य संसाधनों का संरक्षण बढ़ा है। देखिए, हमें ट्रैवलिंग नहीं करनी पड़ती, एक ही स्थान पर बैठे हुए हम बहुत सारे कार्य कर लेते हैं। इतना ही नहीं, जो डिसीज़न लेने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, आज हमारे पास सारी सूचनाएं आ जाती हैं, रिज़ल्ट आ जाते हैं। इतना ही नहीं, कल क्या होगा हमें ये भी पता चल जाता है। तो डिसीज़न भी बहुत इजीली लिए जाते हैं और बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन को, ऊर्जा को, समय को, धन को हम बचा लेते हैं। इसके बाद एक और है साइट, जो कि एक क्रांतिकारी सामाजिक प्रौद्योगिकी प्रयोग है। हम साइट के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, साइट की जो फुल फॉर्म है सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट। बच्चों, ये इसकी फुल फॉर्म है। आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और इसे लर्न भी कर लीजिए। शॉर्ट क्वेश्चंस में आपसे पूछा जा सकता है। क्या है फुल फॉर्म? एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। साइट, एस से सैटेलाइट, आई से इंस्ट्रक्शनल, टी से टेलीविज़न और एक्सपेरिमेंट, यही है साइट की फुल फॉर्म। देखिए, जो अनुदेशात्मक टेलीविज़न प्रयोग है ये वर्ष 1976 में अमेरिका के ATS-6, अब ये क्या है ATS-6 बच्चों? ये एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी सैटेलाइट, इसके द्वारा किया गया था। ये छोटी छोटी फुल फॉर्म आप लर्न कर लीजिए, आपका चैप्टर भी इजी हो जाएगा, आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और शॉर्ट क्वेश्चन भी आप इजीली अटेम्प्ट कर सकेंगे। तो इसके द्वारा ये किया गया था और ये विश्व का सबसे बड़ा प्रयोग था। हम इसके बारे में और जान लेते हैं कि साइट से क्या क्या हुआ था। देखिए, टेलीविज़न प्रणाली, परीक्षण, प्रबंधन, सभी क्षेत्र में बहुत सारे अनुभव प्राप्त हुए थे, विशेष रूप से रूरल एरियाज़ में, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में। देखिए बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया था, किसी भी देश का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक उसके ग्रामीण क्षेत्र का विकास नहीं हो, और साइट के कारण ये बहुत ईजिली हो गया था। साइट ने भारत जैसे विकासशील देशों के लिए, देखिए भारत एक विकासशील देश है और विकसित देशों में भी प्रभावपूर्ण जनसंचार के तीव्र विकास की क्षमता का प्रदर्शन किया था। ये किसके कारण पॉसिबल हो पाया था? साइट के कारण। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि साइट से यह सिद्ध हुआ है कि दूरस्थ क्षेत्रों में संचार की आधारिक संरचना का वितरण न केवल संभव है, बल्कि हमारा जो नेशनल डेवलपमेंट है, यानी कि हमारा जो राष्ट्रीय विकास है, उसको बढ़ावा देने में भी पूरी तरह से यह अपना योगदान देता है। सामाजिक और तकनीकी उद्देश्यों की अगर हम बात करें तो भी साइट के हर तरह से सफल प्रयोग हुए हैं। तो बच्चों, जो उपग्रह प्रौद्योगिकी के उपयोग का मार्ग है किससे प्रशस्त हुआ है? साइट से। और खासकर भारत के ग्रामीण जो क्षेत्र हैं, संचार के लिए टेलीविज़न का बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है। किसके कारण? साइट के कारण। देखिए, आज आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो उद्योग हैं उनको मौसम पूर्वानुमान से, या जो वैज्ञानिक हैं उनकी जो भविष्यवाणियां हैं उनसे पहले ही पता चल जाता है और वो उसी हिसाब से अपनी नई नई तैयारियां, अलग अलग तैयारियां करते हैं। किसके कारण? साइट के कारण और सैटेलाइट के कारण। तो ये था हमारा उपग्रह संचार और साइट। अब वक्त हो गया है हमारी छोटी सी एक्टिविटी का, जिससे हमें ये लेसन और अच्छे से समझ आ जाए। बच्चों, आपको ये एक्टिविटी अच्छे से करनी है। क्या करना है? आपको कोई भी ऐसे 2 मैसेज लिखने हैं जो सड़क के किनारे आपको विज्ञापनों में से याद हैं। आपने देखा होगा, जब भी हम पैदल चल रहे होते हैं, बाइक पे या किसी भी तरह से हम गुजर रहे होते हैं, तो सड़क के किनारे बहुत सारे विज्ञापन, होर्डिंग या चार्ट या पोस्टर या दीवार पर भी लिखे होते हैं। तो आपको जो भी याद है उनमें से केवल 2 संदेश लिखने हैं और उन संदेशों का आपको क्या मीनिंग समझ आया ये भी लिखना है। तो ये था हमारा उपग्रह संचार और साइट। अगले वीडियो में हम बात करेंगे हमारे इस चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर की। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।